क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। किसी भी होटल में हम जाएं, जहां भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर व्हाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन करना, तो ये सारा रिजवान पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ही इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर। पहले न्यूजीलैंड से हारे और फिर भारत से भी मुकाबला हार गए। लेकिन अब कई तरह की बातें पाकिस्तान की हार पर हो रही थी, लेकिन हार की जो असली वजह है वो अब सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के ही खिलाड़ी ओपनर इमाम उल हक ने कप्तान मोहम्मद रिजवान की पूरी पोल पट्टी खोल दी। यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद रिजवान को खेल से, क्रिकेट से, प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं है। रिजवान सिर्फ इबादत करवाता है, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करने के लिए कहता और बाकी चीजें नहीं करने देता। तो क्या ऐसा हो गया? क्यों इमाम ने बड़ा खुलासा किया? क्या क्या कहा इमाम उल हक ने? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और मोहम्मद रिजवान के क्या है हाल, क्या वो करते हैं, क्या करवाते हैं, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पाकिस्तानी टीम के लिए आखिरी मौके पर टीम में शामिल किए गए इमाम उल हक ने भारत के खिलाफ मुकाबला खेला था, लेकिन कोई खास प्रदर्शन कर नहीं पाए। लेकिन अब इमाम उल हक ने मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के नए नवेले कप्तान हैं, उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में हार कर बाहर हो गई, तो ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान जैसी टीम इतनी जल्दी हार गई, बाहर हो गई? तो इसका खुलासा इमाम ने किया है। इमाम उल हक ने पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए बड़ी पोल खोली है कि मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है, तो उनको पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, इमाम उल हक ने बताया कि जैसे ही उनकी टीम दुबई पहुंची भारत से मुकाबला खेलने के लिए, तो वहां पर रिजवान ने ना तो प्रैक्टिस के लिए नेट्स देखे और ना ही प्रैक्टिस का मौका देखा और ना ही प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड के लिए पूछताछ की। मोहम्मद रिजवान को सिर्फ और सिर्फ इबादत की पड़ी हुई थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा किया है। आगे देखिए, इमाम उल हक ने खुलासा किया कि मोहम्मद रिजवान ने होटल पहुंचते ही सबसे पहले इबादत के लिए अलग से एक जगह मुकर्रर करने के लिए कहा। साथ ही साथ रिजवान वहां पर ये तय करने में जुटे हुए थे कि कैसे भी इबादत करने के लिए सभी लोग वहां पर जुट जाएं। इसके लिए मोहम्मद रिजवान ने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप तक बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को ये बताया जाता था, निर्देश दिए जाते थे कि इबादत के लिए कब आना है, कैसे आना है, और वहां पर साफ कपड़े मौजूद हों, इसका भी प्रबंध रिजवान पूरी तरह से करवा रहे थे। यानी कि दुबई के होटल में पहुंचने के बाद रिजवान का पहला और एकमात्र यहाँ पर जो वजह थी, कारण थी, वो यही दिख रही थी कि उन्हें इबादत करनी थी। जी हाँ, खुदा से बात करनी थी। रिजवान खुद को खुदा का मैसेंजर तक कहने लगे थे यहाँ पर। इसीलिए एक और बड़ी बात आपको बता दें कि रिजवान को वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी की पड़ी थी। अभी ठीक है कि आप इबादत कर रहे हैं, खुदा की परवाह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिजवान ने जो किया वो हैरानी से परे था। इमाम उल हक ने बताया कि रिजवान को प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं था, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे फिर गेंदबाज हो, या फिर फील्डिंग वाले हो। उन्होंने किसी ने प्रैक्टिस नहीं की उस तरीके से जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रैक्टिस के बजाय रिजवान का ध्यान इबादत की तरफ होता था। रिजवान ये इंश्योर करवाता था कि सभी खिलाड़ी, सभी सपोर्ट स्टाफ वहां पर इबादत के लिए पहुंचे, भले ही वो प्रैक्टिस में ना पहुंचे, प्रैक्टिस ना करें, इससे रिजवान को कोई मतलब नहीं था। और यही वजह यहाँ पर उनकी हार की वजह बनकर निकल कर सामने आई है। इमाम उल हक ने कहा कि हम सभी इबादत करते हैं, अपने घर पर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, और जब बाहर विदेशी दौरों पर होते हैं तब भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से रिजवान टीम को चला रहा है वो हैरानी भरा है, क्योंकि उसे प्रैक्टिस से, क्रिकेट से, खेल से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ इबादत करनी है। और ये रिजवान के बर्ताव में भी दिखने लगा है, क्योंकि रिजवान ने अब अपने टी शर्ट यानी कि जर्सी पर भी नंबर, नाम जो था वो बदल दिया है। रिजवान ने अपना नाम अब रिजवान नहीं लिखते हैं, रिजवान ने अपनी जर्सी के पीछे मोहम्मद लिखवाना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रिजवान की पोल पूरी तरह से इमाम उल हक ने खोल दी है। ये भी बता दिया कि आखिर क्यों पाकिस्तानी टीम हारी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस आप करेंगे नहीं, क्रिकेट खेलेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ इबादत करते रहेंगे, तो खुदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये बात साफ है और यही इमाम उल हक ने भी कही है। तो आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ इबादत करने से पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाती? क्या जो रिजवान कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, या फिर इबादत के साथ कम से कम कुछ तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मुकाबला खेलने के लिए तैयारी की जा सके? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इतनी करारी हार हाल फिलहाल तो नहीं मिली थी, लेकिन हाँ यहाँ पर मिली है। दुबई के मैदान में 6 विकेट से हार मिली और इसमें 7 साढ़े 7 ओवर बचे हुए थे। अब इतनी बड़ी हार जब पाकिस्तान की हुई तो उसके बाद बवाल मच गया। पाकिस्तानियों के देश में तो हल्ला हंगामा हो ही गया, वहीं ड्रेसिंग रूम में और बड़ा बवाल हो गया। जी हाँ, पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान मीडिया ने बताया है, दिखाया है कि कैसे हार के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मारपीट तक हो गई।
गई। पाकिस्तान मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब हार हुई पाकिस्तान की तो उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हुआ उसके बाद सारे के सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम यानी कि चेंज रूम में मौजूद थे। तो वहां पर कप्तान मोहम्मद रिजवान हार पर भाषण दे रहे थे, लेकिन हार पर रिजवान का भाषण देना किसी को रास नहीं आया, क्योंकि सभी खिलाड़ी ये मान रहे थे कि इस हार की सबसे बड़ी वजह खुद रिजवान थे, क्योंकि रिजवान ने इतनी गंदी इतनी धीमी पारी खेली कि उसके बाद बाकी के निचले खिलाड़ियों पर प्रेशर आ गया और बाकी के बल्लेबाज रन ही नहीं बना पाए। तेज खेलने के चक्कर में ऐसे आउट हुए कि पाकिस्तानी टीम 250 रन भी नहीं बना पाई और इसीलिए वहां पर रिजवान का विरोध शुरू हो गया। जी हाँ, ड्रेसिंग रूम में कप्तान रिजवान का विरोध शुरू हो गया और विरोध शुरू करने वाले थे शाहीन शाह अफरीदी। वहां पर अफरीदी ने कह दिया कि हमारे गेंदबाजों के लिए हमारे लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा था, बल्लेबाजों ने बेहद खराब खेल दिखाया था। यहीं पर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि रिजवान ने जो बहुत ज्यादा बॉल यहां पर मिस की, बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, उसने पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर प्रेशर ला दिया और उसी वजह से रन नहीं बन पाई। वहां पर रिजवान और कोच आकिब जावेद मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बाबर ने भी संभालने की कोशिश की, लेकिन हारिस रऊफ कूद पड़े। जी हाँ, पाक मीडिया के हवाले से खबर है कि हारिस रऊफ ने तुरंत ही खड़े होकर रिजवान को थप्पड़ तक जड़ दिया। जी हाँ, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। उसके बाद तो बवाल हो गया, कुछ और खिलाड़ी भी खड़े हो गए, शाहीन शाह अफरीदी खड़े हो गए, बाबर आजम खड़े हो गए और वहां पर रिजवान जो कि अभी नए नए कप्तान बनाए गए हाल ही में, तो उनके खिलाफ पूरी एक लॉबी खड़ी हो गई, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की इनकी अपनी अपनी अलग अलग लॉबीज हैं और पाकिस्तानी टीम में लॉबी चलती है, यानी कि गुट चलते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 से 4 गुट टीम के अंदर बने हुए हैं और वो सारे के सारे विरोधी गुट एक हो गए, सारे के सारे रिजवान के खिलाफ खड़े हो गए। वहां पर हालात ये थे कि आकिब जावेद अजहर महमूद को अपने कप्तान को बचाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रिजवान ने वाकई में खेली तो बहुत गंदी पारी थी और उसी पारी की वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर आया था। यहाँ पर तक कि जब रऊफ ने थप्पड़ जड़ा तो उसके बाद तो कुछ और खिलाड़ियों ने भी कप्तान रिजवान पर हाथ साफ कर दिया, पीछे से कमर में या फिर किसी ने पीछे सर पर मार दिया और उसके बाद यहीं पर कुर्सियां उठाकर पटक दी गई। अब रिजवान भी पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। रिजवान को जब थप्पड़ पड़े तो पाक मीडिया के हवाले से खबर है कि रिजवान ने भी कुर्सी उठाकर पटक दी। जी हाँ, अब रिजवान बिल्कुल छोटे से हैं तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर रऊफ का विरोध करना यहाँ पर मुश्किल लगा, तो उन्होंने वहाँ पर कुर्सी उठाकर पटक दी, कुर्सियां तोड़ दी गई। अब ये सारी की सारी हरकतें यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में हो रही थी और ड्रेसिंग रूम के अंदर सीसीटीवी में भी कैद हो रही थी। हालांकि बाद में सीसीटीवी को सील कर दिया गया, पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम को तुरंत ही साफ किया गया, टूटी हुई कुर्सियां ड्रेसिंग रूम से बाहर जाती हुई दिखी हैं और उसके बाद ही पाक मीडिया ने खबरें खोली हैं। पाक मीडिया ने पूरी पाकिस्तान टीम की पोल खोल कर रख दी है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से बुरी तरह से हारी और उस हार के बाद ड्रेसिंग रूम में मारपीट हो गई, भयानक बवाल मच गया और पाकिस्तानी मीडिया ने पोल खोल दी कि कैसे कप्तान रिजवान जब हार पर भाषण दे रहे थे तो उनके साथ बुरी बदतमीजी कर दी गई, बुरी तरह से मार दिया गया, पीट दिया गया, थप्पड़ जड़ दिया गया और ये शर्मनाक हरकत मानी जा रही है। जी हाँ, हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये हरकत बेहद शर्मनाक है जब अपने ही कप्तान को इस तरह से पीट दिया गया, मार दिया गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।